हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिजिटल लॉजिक, जिसमें आज के चैप्टर होगा लॉजिक गेट्स। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें कि आज डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद नॉट गेट की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए चलते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है लॉजिक गेट्स, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉट गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, एक्सॉर गेट क्या होता है, एंड एक्सनॉर गेट क्या होता है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 में है मिनिमाइजेशन, जिसमें हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद के मैप के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 3 में है कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें हम कंपैरेटर क्या होता है वो देखेंगे, मक्स क्या होता है वो देखेंगे, डीमक्स क्या होता है वो देखेंगे, इनकोडर डिकोडर क्या होता है वो देखेंगे, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, सीरियल एडर, पैरेलल एडर, एल ए सी ए मल्टीप्लायर एंड कोड कन्वर्टर के बारे में देखेंगे। उसके बाद चैप्टर 4 में है सिक्वेंशियल सर्किट, जिसमें हम लैचेस क्या होते हैं वो देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं वो देखेंगे, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर लास्ट चैप्टर है 5 नंबर सिस्टम, जिसमें हम बेस कन्वर्जन क्या होता है वो देखेंगे, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले तो डिजिटल लॉजिक होता क्या है वो देख लेते हैं। तो डिजिटल लॉजिक इज ए सिस्टम दैट यूजेस बाइनरी कोड जीरो एंड वंस टू डिजाइन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो चलिए चलते हैं, मूव करते हैं अपने पहले गेट्स के बारे में, जिसे बोलते हैं नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, निगेशन के नाम से भी जानते हैं, एंड कम्प्लीमेंट लॉजिक के नाम से भी जानते हैं। नॉट गेट काम किया करता है, जैसे कि जीरो इनपुट दिया जाए तो वन आउटपुट देता है, यदि वन आउट इनपुट दिया जाए तो जीरो आउटपुट देता है। इसे हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ए इनपुट दिया जाए तो ए बार आउटपुट देता है, और हम एक नॉट गेट को एक टीपीडी के बराबर भी कंसीडर करते हैं। जैसे कि टीपीडी नया शब्द आ गया, चलिए चलते हैं टीपीडी की होता क्या है वो देख लेते हैं। टीपीडी यानी कि प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द सर्किट टू प्रोवाइड आउटपुट आफ्टर अप्लाइंग इनपुट। जैसे कि इनपुट इनपुट दिया गया एक नॉट गेट में, यहाँ जैसे कि वन इनपुट दिया गया और आउटपुट जीरो आया। जीरो आने तक में जितना टाइम लगा उसे हम बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। तो चलिए चलते हैं, आगे मूव करते हैं। जैसे कि दो नॉट गेट एक सीरियल में जुड़े हुए हैं, जैसे कि जीरो इनपुट दिया गया, जीरो आउटपुट आया। यदि वन इनपुट दिया गया तो वन आउटपुट आया। तो इनपुट इक्वल टू आउटपुट, इसको बोलते हैं बफर। जैसे कि जीरो इनपुट दे रहे हैं तो जीरो ही आउटपुट आ रहा है, और यदि वन इनपुट दे रहे हैं वन आउटपुट आ रहे हैं, मतलब कि बफर हो रहा है, इसी को बोलते हैं बफर। चलिए चलते हैं, आगे मूव करते हैं। जैसे कि यह नंबर ऑफ नॉट गेट एक सीरियल में जुड़े हुए हैं। जैसे कि ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट एक सीरियल में जुड़े हैं तो इन्वर्टर काम करेगा। जैसे कि वन इनपुट दिए तो जीरो आउटपुट दे देगा। यदि इवन नंबर ऑफ नॉट गेट एक सीरियल में जुड़े हुए हैं, वन इनपुट देंगे तो वन ही आउटपुट देगा, तो वो बफर का काम करेगा। चलिए चलते हैं, आगे मूव करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि वेन इवन नंबर ऑफ नॉट गेट इन ए लूप, यदि एक लूप में इवन नंबर ऑफ नॉट गेट जुड़े हैं, तो यदि जीरो इनपुट दे रहे हैं तो जीरो ही आउटपुट देगा, यदि वन इनपुट दे रहे हैं तो वन आउटपुट देगा। तो जैसे कि इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है, इसको हम बोलते हैं बेसिक मेमोरी एलिमेंट भी बोलते हैं, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी बोल देते हैं, और डीसी जनरेटर भी बोल देते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे मूव करते हैं। यदि वेन ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट इन ए लूप, जैसे एक लूप में ऑड नंबर ऑफ नॉट गेट जुड़े हैं, जैसे कि वन इनपुट दिया जाए तो जीरो आउटपुट दे देते हैं, इसको हम बोलते हैं अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, स्क्वायर वेव जनरेटर, क्लॉक जनरेटर, फ्री रनिंग सर्किट एंड रिंग एसोसिएटर। और जैसे कि हम बताएं कि एक नॉट गेट को हम टीपीडी के बराबर भी कंसीडर करते हैं। जैसे जीरो से वन हुआ तो उसे एक टीपीडी बोलते हैं, और यदि वन से जीरो हुआ उसे एक टीपीडी बोलते हैं, और दो टीपीडी को मिला के हम उसे टाइम भी बोलते हैं।